दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज दोस्तों करंट अफेयर में 12 अक्टूबर के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के प्रश्नों पर चर्चा करने चल रहे हैं। इसके साथ ही साथ दोस्तों आपके लिए खुशखबरी है कि नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया होगा, वहां जाकर के आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आपके लिए टेस्ट की भी व्यवस्था की गई है, तो जल्दी से जाकर के टेस्ट भी दीजिए, क्योंकि उससे क्या होता है आपको ये पता चल जाता है कि आपकी तैयारी कितनी बेहतर हो पाई है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज आपके लिए कौन कौन से खास प्रश्न यहां पर हैं जो आपके परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन दिख रहा है कि हाल ही में बहुचर्चित कोवैक्स पहल से संबंधित निम्न कथनों की पुष्टि कीजिए। कौन सी पहल है यहां पर, तो आपको ध्यान देना दोस्तों, कोवैक्स पहल। अब जैसा कि नाम से ही पता चल रहा दोस्तों कि कोवैक्स मतलब क्या है, ये कोविड से मिलता जुलता कुछ होगा, यहां पर कुछ ऐसा मामला होगा, ऐसा आपको लग रहा होगा। अब देखिए यहां पर लिख रहा है कि यह पहल WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा शुरू किया गया है, जिसका उद्देश्य 2021 तक, अभी क्या चल रहा है, अभी चल रहा है 2020, ठीक है, करा कि 2021 तक कोविड की कम से कम 2 बिलियन खुराक की आपूर्ति की जाएगी। यानी वर्ल्ड वाइड 2 बिलियन खुराक जो है कोविड की वैक्सीन के रूप में बना करके और उसका सप्लाई दिया जाएगा। तो यहां पर यह लिख रहा है कि कोवैक्स का उससे जुड़ा हुआ यह तथ्य है। मैं आपको बताना कि कौन सा तथ्य यहां पर सत्य है। दूसरा लिख रहा है कि चीन ग्लोबल वैक्सीन अलायंस के साथ, अब देखिए ग्लोबल वैक्सीन अलायंस को शॉर्टकट में GVA भी बोला जाता है, ठीक है, G फॉर ग्लोबल, V फॉर वैक्सीन और A फॉर अलायंस, ठीक है। एक ऐसा अलायंस यानी कुछ देशों का समूह बनाया गया है जो वैश्विक रूप से बनाया गया और ये वैक्सीन तैयार करेंगे। वैक्सीन क्यों तैयार होता है, तो जब कोई खतरनाक वायरस आता है, कोई रोग आता है, कोई डिजीज होती है, तो उससे बचाव करने के लिए वैक्सीन बनाए जाते हैं, तो उसके लिए ये GVA काम करता है। तो लिख रहा है कि चीन जो है वो ग्लोबल वैक्सीन अलायंस के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर करके इस पहल में शामिल हुआ है। क्या आपको लगता है कि अभी भी चीन को शामिल किया जाना चाहिए या शामिल हुआ है या नहीं हुआ, जरा सोचो आप। तीसरा लिख रहा है कि वर्तमान में रूस और अमेरिका भी इसमें शामिल है, मतलब इस GVA वाली पहल में रूस और अमेरिका भी शामिल है। आपको बताना है कौन सा कथन सत्य है। देखिए आजकल परीक्षा में इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं कि आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए। तो मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों यहां पर कोवैक्स के बारे में। देखिए कोवैक्स के बारे में लिखा गया पहला कथन बिल्कुल सही है, क्योंकि 2021 तक टारगेट रखा गया है कि कम से कम 2 बिलियन लोगों तो जो है यह खुराक पहुंचाया जाएगा, उसका सप्लाई दिया जाएगा, यह अपने आप में सत्य है। दूसरा कथन भी दोस्तों यहां पर सत्य है, जो लिख रहा है कि चीन जो है ये GVA में शामिल हुआ है, ठीक है, और इसमें हेल्प करेगा, ये भी सत्य है। तीसरा भी दोस्तों यहां पर जो दिया गया है वो गलत है, ठीक है, गलत है। याद रखेगा रूस और अमेरिका अभी भी इसमें शामिल नहीं हुए हैं। बहुत बड़े बड़े देश इस अलायंस में आ चुके हैं, लेकिन अभी भी रूस और अमेरिका के शामिल होना बाकी है। अभी ये दोनों बड़े देश इस अलायंस में शामिल नहीं हुए हैं। इस प्रकार जो आंसर होगा वो होगा केवल 1 और 2, ठीक है, यानी 1 और 2 यहां पर सही है। इस बात का आपको ध्यान देना है। जो बातें मैंने आपको बताया वही बातें यहां पर लिखा गया है, ठीक है। और अभी तक अगर आप ये पूछोगे कि सर कितने देश ऐसे हैं जो कोवैक्स में शामिल हुए हैं, तो उत्तर क्या होगा, 150 देश, ठीक है, 150 या 150 से अधिक देश आप कह सकते हो, 2-4 आप आगे पीछे है, ठीक है, तो उतने देश जो यहां पर शामिल हुए हैं, ठीक है। आगे देखिए, अच्छा GAV को पूरा नाम देता है GAVI, ठीक है, गावी बोलते हैं, ठीक है, तो इसको भी याद रखेगा। कह रहा है कि ग्लोबल वैक्सीन अलायंस सन 2000 में बनाया गया। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो दुनिया के सबसे गरीब देशों में रहने वाले बच्चों के लिए नए और अप्रयुक्त टीकों की पहुंच में सुधार करता है। मुख्यालय जेनेवा है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, और इसके संस्थापक बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन है, ठीक है। आगे देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन बताना दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, जरा सत्य कथन के बारे में पता करिए। लिख रहा भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल, कैसी दोस्तों, तो एंटी रेडिएशन मिसाइल, ठीक है, एक एंटी रेडिएशन मिसाइल है जिसका नाम है रुद्रम, ठीक है। इसका भी सफल परीक्षण किया गया, आपने सुना होगा, ठीक है। और सफल परीक्षण हुआ कहां से, तो सुखोई पूर्वी तट से सुखोई 30 विमान का नाम आपने सुना होगा, ठीक है, उस जेट से इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। क्या कथन सत्य है। दूसरा लिख रहा है इस तरह के मिसाइल नेविगेशन तंत्र में एक जड़त्वीय नेविगेशन प्रणाली शामिल होता है। ये जो जड़त्वीय नेविगेशन प्रणाली होता है, करा एक कंप्यूटरीकृत तंत्र है जो ऑब्जेक्ट की अपनी स्थिति में परिवर्तन का उपयोग करता है, या आप कह सकते हो कि GPS का इस्तेमाल करता है, ठीक है।
एक चौथा कथन भी मेरी तरफ से ले लो कि इसको जो है डीआरडीओ ने बनाया है, ठीक है। किसने बनाया है? डीआरडीओ ने। आपको बताना है कि कौन सा कथन यहां पर सत्य है। तो दिए गए चारों कथन, अभी तो मैं चौथा बता दिया, अदरवाइज 1 2 3 ये तीनों क्या है? सत्य हैं। इसको याद रखेगा, ठीक है। ये अपनी तरह का पहला यहां पर मिसाइल है, ठीक है, जो एंटी रेडिएशन मिसाइल है और इस पर जो है भारत काम कर रहा था। अभी इसका सफल परीक्षण भी किया जा चुका है, ठीक है। तो इतनी बातें आप याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक चीज और याद रखेगा, देखिए दे रहा है कि रुद्रम जो है दोस्तों, ये हवा से सतह पर मार करने वाली एक मिसाइल है जिसको डीआरडीओ के द्वारा डिजाइन किया गया और विकसित किया गया है। डीआरडीओ ने 8 वर्ष पहले इस एंटी रेडिएशन मिसाइल का विकास करना शुरू किया गया था, ठीक है। और ऑपरेशनल रेंज कितना है? तो 100 किलोमीटर का ऑपरेशनल रेंज है, उसको भी आप जो है ध्यान दीजिएगा। बाकी पीडीएफ दे दिया जा रहा है आपको, आप पीडीएफ में बाकी जानकारी पा सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मेघालय सरकार ने राज्य में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना के लिए किस देश के साथ समझौता किया? जल्दी से बताइए। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस किसके लिए? सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए किस देश के साथ, इसकी स्थापना के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? रूस, इजराइल, पाकिस्तान और इंडोनेशिया, ठीक है। तो दोस्तों इतने पाकिस्तान जैसे देशों का नाम दिया है, ठीक है, वो संभव नहीं है कि उनके साथ कोई डील किया जा सकता है। यहां पर सही उत्तर है इजराइल। कौन सा देश है? इजराइल। याद रखिए दोस्तों, मेघालय सरकार। अच्छा, ये योजना तो है दोस्तों, ये किससे संबंधित है? तो याद रखिए किसानों से संबंधित योजना है, ठीक है। तो लिख रहा है यहां पर कि मेघालय सरकार ने राज्य के किसानों की आजीविका को बेहतर बनाने और उन्हें बढ़ावा देने के लिए राज्य की उच्च मूल्य वाली सब्जियों के लिए अपनी तरह के पहले उत्कृष्टता केंद्र को स्थापित करने के लिए इजराइल के साथ एक साझेदारी किया है। यह ध्यान में रखते हुए कि राज्य के पूर्वी गारो हिल्स जिले के नोकरेक में खट्टे फलों जैसे महत्वपूर्ण सब्जियां, फलों, पौधों का एक जीन पूल है, ठीक है। तो ये जो COI है ये उसके रूप में कार्य करेगा, ठीक है। बाकी मेघालय के राज्यपाल कौन है? तो सत्यपाल मलिक हैं और मेघालय की राजधानी शिलांग है। इजराइल की राजधानी यरूशलेम है। बेंजामिन नेतन्याहू यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में RBI द्वारा जारी मौद्रिक नीति बयान के अनुसार वर्तमान में जो रेपो रेट है और जो रिवर्स रेपो रेट है, ये दोनों कितना चल रहा है, ठीक है। रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट, जल्दी से बताइए। 4 ऑप्शन है। देखिए इस तरह के प्रश्न भी आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है, कि थोड़ी सी 3-4 दिनों से तबीयत ज़्यादा गड़बड़ चल रही है, ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, ध्यान दीजिए आप, ठीक है। तो रिवर्स रेट और रेपो रेट कितना है? तो याद रखें दोस्तों, अभी हाल फिलहाल में ये आंकड़ा आया है कि जो रेपो रेट है वो है 4% और जो रिवर्स रेपो रेट है ये है 3.35%, ठीक है। बाकी जिनको इसके बारे में जानना हो वो इकोनॉमिक्स के वीडियो देख सकते हैं। इकोनॉमिक्स आपको पढ़ाया गया जहाँ डिटेल से आपको ये सारी बातें बताई गई, ठीक है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कह रहा है कि ये बताइए, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, अबार्टेलफुसा नामदम्फेसिस, ठीक है। नामदम्फेसिस इसलिए कहा गया दोस्तों क्योंकि इसको नामदफा टाइगर रिजर्व, आपने नाम सुना होगा, ये अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है, टाइगर रिजर्व, यहां पर इसकी खोज हुआ। तो इससे तो ये पता चल गया कि कंफर्म है कि दूसरा वाला कथन यहां पर सत्य है, ठीक है। बाकी लिख रहा है तीसरा भी दे रहा है, उपयुक्त दोनों। तो देखते हैं पहला वाला कथन क्या है। कह रहा है कि हाल ही में चर्चा में रहा, ठीक है, अबार्टेलफुसा नामदम्फेसिस संबंधित है। ये किससे संबंधित है? लिख रहा है मीठे जल का एक केकड़ा प्रजाति है। आपने कभी मीठे जल में केकड़ा देखा है? बताइए। ये मैं कंफ्यूज करने के लिए आपको बोल रहा हूं, ठीक है। आप बताओ देखा है कि नहीं देखा है? हाँ, अरे सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, आप जो जनरली मैं पूछ रहा हूँ बताओ, ठीक है। तो देखो ये सही लिखा हुआ है दोस्तों, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त तो दोनों सही हैं। याद रखेगा अबार्टेलफुसा जो है ये नामदफा जो टाइगर रिजर्व वहाँ पे पाया गया और मीठे जल में पाए जाने वाला एक केकड़ा है, केकड़े की एक प्रजाति है जिसकी खोज की गई है, ठीक है। तो इसको याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है। बाकी आप जानते ही हैं कि ये टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, एक छोटी सी जलधारा के किनारे स्थित है जहाँ पर इस केकड़े के प्रजाति की खोज हुई है। पूर्वी हिमालय की बात करें तो जैव विविधता का हॉटस्पॉट कहा जाता है। वहां पर 2 बड़े हिल्स हैं, एक नामदफा है, दूसरा अबोर हिल्स है, कि ये दोनों संरक्षित क्षेत्र हैं। बाकी नामदफा को 1983 में एक राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा भी दिया गया था जो जैव विविधता के लिए जाना जाता है। यहाँ यह राष्ट्रीय उद्यान एकमात्र ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है पूरे दुनिया भर में जहां बड़ी बिल्लियों की 4 प्रजातियां पाई जाती हैं। इसमें तेंदुए वगैरह भी हैं। पहला बाघ है, दूसरा तेंदुआ है, तीसरा हिम तेंदुआ है और चौथा धूमिल तेंदुआ है। 3 तथ्यों को भी आप याद रखिएगा, ठीक है। जिन लोगों ने अभी तक स्टडी 91 का एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड किया है, देखिए
हम लगातार दोस्तों एप्लीकेशन को अपडेट कर रहे हैं और वेबसाइट को अपडेट कर रहे हैं, शायद उसी में ज़्यादा समय जा रहा है। इस वजह से YouTube पर आपकी क्लासेस थोड़ी सी प्रॉपर ढंग से नहीं चल पा रही हैं, लेकिन उसके लिए हम पूरा मेहनत कर रहे हैं और पूरा अच्छा शेड्यूल बना रहे हैं ताकि हम आपको बराबर और बेहतरीन क्लासेस दे सकें। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि एप्लीकेशन अगर इंस्टॉल करते हैं तो आपको लंबे समय तक इसका जो है फ़ायदा मिल पाएगा। एक बार आप आइए, देखिए तो सही कि क्या क्या दिया गया है। ठीक है भाई, कोई आदमी बार बार आपसे बोल रहा है कि आप आइए और देखिए, तो आपका फर्ज बनता है कि एक बार आएं और चेक करें कि क्या हमारे लायक वहां चीजें बेहतर हैं, नहीं है, क्या नहीं है, सब कुछ आपको मिलेगा। ठीक है, आगे देखिए, नीदरलैंड्स में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया। ठीक है, तो नीदरलैंड में दोस्तों भेजे जा रहे हैं प्रदीप कुमार रावत जी। कौन भेजे जा रहे हैं? ठीक है, प्रदीप कुमार रावत जी को नीदरलैंड भेजा जा रहा है। इसके पहले ये कहां पर थे? तो अभी तक इंडोनेशिया में अपना कार्यभार संभाले हुए थे, अपना पद संभाले थे, लेकिन अब इनको नीदरलैंड भेजा जा रहा है। नीदरलैंड की राजधानी कहां पर है? एम्स्टर्डम है, आपने सुना होगा। वहीं पर रॉटरडम है, एम्स्टर्डम है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय जो द हेग पड़ता है, ठीक है, वो भी वहीं पर है। तो इसको याद रखेगा। ये 1990 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं प्रदीप कुमार रावत जी, जो नीदरलैंड में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किए जाएंगे। अभी तक अपनी सेवा इंडोनेशिया के लिए दे रहे थे। ठीक है, मतलब भारत की तरफ से इंडोनेशिया के लिए सेवा दे रहे थे। हाल ही में IRCTC ने, ठीक है, IRCTC ने ऑनलाइन ट्रेन बुकिंग के लिए किस ऐप के साथ साझेदारी किया है? अभी तक IRCTC का जो टिकट था वो आप इसके खुद के ऐप से लेते थे, लेकिन अभी IRCTC ने अपना साझेदारी किया है किस ऐप के साथ? लिख रहा है फ्लिपकार्ट पे, अमेजन पे, गूगल पे या फिर फोन पे। किसके साथ साझेदारी हुई दोस्तों? तो इसकी साझेदारी हुई है अमेजन पे से। किसकी हुई है? अमेजन पे के साथ इसने साझेदारी किया है। अच्छा, अमेजन पे भी जो है यहाँ पर नए नए स्कीम ला रहा है कि जो भी यूजर अमेजन पे के थ्रू टिकट परचेज करेंगे उनको 10% का एडिशनल डिस्काउंट भी दिया जाएगा। कुछ केस में डिस्काउंट 12% तक दिया जा रहा है, जो कि अमेजन अपने पॉकेट से कर रहा है। ठीक है, इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। निम्न में से कौन सा राज्य हर ग्रामीण घर को हर ग्रामीण जल योजना, ठीक है, हर ग्रामीण घर जल योजना करिएगा। ठीक है, अच्छा, इसमें क्या था दोस्तों? याद रखें, 100% कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन ये देने जा रहा है। और ऐसा करने वाला गोवा जो है ये पहला राज्य हो जाएगा जहां पर जितने भी घर है, लगभग 2.5 लाख घर है वहां पर, ठीक है, ग्रामीणों के। तो 2.5 लाख घरों में क्या कर रहा है वो? नल की व्यवस्था करने जा रहा है 2.5 लाख घरों में, ताकि लोग वहां पर क्या कर सके? पानी पी सके। ठीक है, तो इसको याद रखेगा दोस्तों। ठीक है, वहां पर लोग पानी पी सके, तो इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 2021 तक ऐसा करने का निर्णय लिया गया है। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस ये कब मनाया जाता है? विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस, तो हर साल 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। और ऐसा माना जाता है दोस्तों कि हर सेकंड कम से कम 40 व्यक्ति क्या कर लेते हैं? पूरे दुनिया भर में 40 व्यक्ति हर सेकंड क्या करते हैं? आत्महत्या करते हैं। ठीक है, तो ये उनके लिए भी एक दिवस है के रूप में मनाया जाता है, ताकि क्योंकि जो मानसिक रूप से प्रताड़ित होते हैं वही ऐसा कार्य करते हैं। तो 10 अक्टूबर याद रखेगा। लिख रहा हर साल 10 अक्टूबर को मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और मानसिक स्वास्थ्य के समर्थन में प्रयास को बढ़ाने के लिए इस दिवस को शुरू किया गया है। ठीक है, 10 अक्टूबर 1992 को पहली बार इसे मनाया गया था। ठीक है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भाई तारू सिंह जी का कौन सी जयंती मनाई गई? हो सकता है आप तारू सिंह जी का नाम न सुने हो, लेकिन एक छोटी सी कहानी मैं आपको सुनाना चाहूंगा। ठीक है, भाई तारू सिंह जी, आपको नाम से ही लग रहा होगा कि किसी सिख सरदार का नाम है भाई तारू सिंह। ठीक है, तो याद रखेगा, एक सिख सरदार थे, लाहौर से बिलोंग करते थे। वो वाला लाहौर जो आज नहीं है, जो पाकिस्तान में लाहौर है, मैं वहां की बात कर रहा हूं। और उस समय लोगों को मुसलमान बनाए जाने की प्रक्रिया बड़ी तेजी से चल रहा था। ठीक है, लोग जबरदस्ती लोगों को मुसलमान बनाते थे, ठीक है, या फिर दाढ़ी काट लेते थे। तो उसको मना करने वाले ये अपने आप में पहले व्यक्ति थे, क्योंकि इनको बाद में जो है मार दिया गया। ठीक है, उनकी 300वीं जयंती अभी मनाई गई, तो ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसलिए ये चर्चा का विषय बना। ठीक है, तो तारू सिंह जी के बारे में याद रखेगा। इनके ऊपर एक 3D एनिमेशन फिल्म भी रिलीज होने वाली थी। ठीक है, 2018 में। एक और भी मूवी है द दार्जिलिंग लिमिटेड, उसमें भी इनका जो है दिखाया गया है। ठीक है, तो इसको याद रखेगा। उन्होंने अपने बालों को काटने और इस्लाम में परिवर्तित होने के बजाय अपना सिर कटा लिया था। ऐसे व्यक्ति थे
1720 में इनका जन्म हुआ था, 25 साल की उम्र में इनका देहांत हो गया था, शहीद हो गए थे, यानी 1745 में। तो इसको याद रखेगा। बाकी की बातें आप जानते होंगे दोस्तों, ठीक है। बाकी की बातें जैसे सिख धर्म क्या है, एक एकेश्वरवादी धर्म है। सिख के पहले गुरु गुरु नानक जी थे, जिनको इनका संस्थापक माना जाता है। कुल 10 गुरु हुए हैं। 5वें गुरु थे गुरु अर्जुन देव, ठीक है, जिनको फांसी दे दिया था जहांगीर ने, ठीक है। और इसी तरह से अगर 10वें गुरु की बात करें तो गुरु गोविंद सिंह जी थे। ये 10वें और अंतिम गुरु थे। इसके बाद कोई जिंदा गुरु नहीं हुए। क्यों? क्योंकि व्यक्तियों को गुरु बनाया जाना बंद कर दिया गया, ठीक है। अब जो यहाँ पर सबसे मुख्य किताब थी, ठीक है, उसको जो है गुरु के रूप में मान लिया गया। तो अंतिम जीवित गुरु के रूप में हम किसे जानते हैं? गुरु गोविंद सिंह जी को जानते हैं। तो इसको भी याद रखेगा। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। थोड़ा सा समय मैं नहीं दे पा रहा हूँ बराबर, ठीक है। बाकी की क्लासेस चल रही हैं, बट मेरी क्लासेस थोड़ी सी अपडेट होने में प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। कहीं ना कहीं मैं बिजी हूँ और थोड़ा सा स्वास्थ्य भी गड़बड़ था, इस वजह से मैं आपको समय नहीं दे पा रहा हूँ। तो कई सारे लोगों को बुरा भी लगता है और बहुत सारे लोग ये भी मानते हैं कि नहीं, नितिन सर बराबर हमारे लिए बहुत सारा मेहनत किए हैं, बहुत लंबे समय से जुड़े रहे हैं, बहुत अच्छे कार्य किए गए हैं, ठीक है। तो आप जाके पिछले वीडियोस को देखिए, उनका रिव्यू कीजिए और अच्छे से तैयारी करते रहिए, ठीक है। मैं नहीं कर रहा हूँ कि नहीं आज वीडियोस नहीं आएगा, लेकिन आएगा, ठीक है, अपने समय से ही आएगा। कोशिश मेरी ही रहती है। थोड़ी सी प्रॉब्लम है, ठीक है, जैसे स्टूडियो सेटअप में भी थोड़ी दिक्कतें हो रही हैं, कहीं माइक सेटअप में दिक्कत हो रही है, तो तमाम चीज़ें वो सब भी मुझे हैंडल करना रहता है। प्लस वेबसाइट, एप्लीकेशन, तमाम दिक्कतें हैं, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं और ये प्रॉब्लम आती रहती है, ठीक है। हाँ, आगे नहीं आएंगी इसलिए क्योंकि ये सब वन टाइम प्रॉब्लम है। एक बार सारी चीज़ें सेट हो जाती ना तो फिर कोई दिक्कत नहीं होता, तो आराम से धीरे धीरे सही हो जाएंगी। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।